हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग पाठशाला कोचिंग क्लासेस के नए लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका साथी अखिलेश आप सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार लर्निंग पाठशाला कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक, एक नए लक्ष्य के साथ अपना इस क्लासेस को रेगुलर करेंगे। आज हम क्लास 7th की मैथ चैप्टर 1 से लेकर के पूरे किताब को हम इस ये क्लास जो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी साथियों को इस चैनल को जरूर रिकमेंड करें ताकि इसका प्रॉफिट उन बच्चों तक भी जरूर पहुंचे। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला चैप्टर जो हमारा है वो है परिमेय संख्या। पहला चैप्टर जो है वो है हमारा परिमेय संख्या, जिसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, देखिए रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। देखिए, इस चैप्टर की शुरुआत हम एकदम बेसिक से करेंगे, एकदम जीरो लेवल से लेकर चलेंगे आप लोगों तक, जिससे अगर आप तक इससे पहले आप लोगों ने थोड़ी भी मैथ पढ़ी है, क्लास में 1 जोड़ घटाना गुणा भाग आपको आता है, तो बिल्कुल आप लोग इस क्लास से आप फुल आप इंजॉय करेंगे इस क्लास को। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। देखिए, सबसे पहले इस क्लास में हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में। देखिए, ये सब चीजें आप छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके होते हैं, लेकिन जस्ट हम आप लोगों के थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं, है ना। रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें आप हम या फिर हम बोले गिनती की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं ना। यानी कि हमारे पास 1 2 3 कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। ये सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, राइट। चलिए, ठीक है, अगला हम अच्छा देखिए, अगर बोला जाए कि प्राकृतिक संख्या को प्रदर्शित किससे करते हैं, तो प्राकृतिक संख्या को यंत्र से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसको अगर बोला जाए प्रदर्शित किससे करते हैं, तो यंत्र से। यानी कि हम यहाँ लिखेंगे n इज इक्वल टू में 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाएगा? हमारा अनंत तक जाएगा, राइट। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास संख्या होती है जो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स, है ना। होल नंबर्स क्या होता है हमारे पास? अगर हम प्राकृतिक संख्या में 0 को ऐड कर ले तो 0 1 2 3 ये सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं कहलाती है, कि होल नंबर्स कहलाती है, राइट। ठीक है, अब देखिए आगे हम चलते हैं। आगे हमारे पास टॉपिक है, अगला हमारा है पूर्णांक। अच्छा देखिए, पूर्ण संख्या जो होती है इसका जो होती है इसे बोलते हैं होल नंबर, ठीक है, जिसे बोलते हैं डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये होती है हमारे पास, इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं? डब्ल्यू से। अगला हमारे पास है पूर्णांक। पूर्णांक यानी कि हमारे पास जैसे क्या बोलते हैं? इंटीजर। क्या बोला जाता है? इंटीजर। देखिए, इंटीजर क्या होता है हमारे पास? पूर्णांक क्या होता है कि इंटीजर क्या होता है हमारे पास? जिसमें हमारे पास धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों आती हैं, वो हमारी क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं आती हैं उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। यानी कि हमारे पास जिसमें माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इस प्रकार से -3 -2 -1 0 1 2 3 कहाँ तक जाएगा? प्लस अनंत तक। ये सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? सारी संख्याएं हमारी कहलाती हैं पूर्णांक, यानी कि इंटीजर। ठीक है, इसको प्रदर्शित किया जाता है बच्चों, इसको प्रदर्शित करते हैं जेड से। किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड। यानी जेड इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? जेड इक्वल टू लिखते हैं हम माइनस का 3 -2 -1 0 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से ओरली, यानी कि आपको एमसीक्यू में, यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन दे दिया जाता है। पूछा जाए बच्चों कि आपसे 0 हमारा कैसा पूर्णांक है? ध्यान समझिएगा, 0 एक कैसा पूर्णांक है? अगर ये पूछा जाए तो आप लोगों का आंसर आना चाहिए कि 0 हमारा ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ठीक है, 0 ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक, ना धनात्मक ना ऋणात्मक। आंसर हमारा ये आना चाहिए, राइट। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमारे पास 0 हमारा कैसा पूर्णांक है? 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ठीक है, आ गया समझ में? क्लियर? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास अगला जो हमारे पास टॉपिक होता है, अगला हमारे पास संख्या है, वो है हमारे पास परिमेय संख्या। अगली क्या है हमारे पास? परिमेय संख्या। यहीं से हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है ना।
परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर्स। देखिए रेशनल नंबर क्या होती है हमारे पास, परिमेय संख्या क्या होती है। देखिए हमारे पास परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकें, जिसे हम p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, मतलब उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास q जो होगा, यानी जो हमारे पास q होगा कभी भी जीरो नहीं होगा, और हमारे पास p और q जो होंगे वो लिए जाएंगे, बिलोंग करेंगे पूर्णांक से। कहाँ बिलोंग करेंगे, पूर्णांक से, ठीक है। यानी जो हमारे पास p और q, जो हमारे पास नंबर p और q लिए जाएंगे वो हमारे पास पूर्णांक से लिए जाएंगे। पूर्णांक मतलब जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं आ जाती है ना। ये हमारा क्या होता है, ऋणात्मक, ये क्या होता है, धनात्मक। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो p और q जिसे p बटे q के रूप में लिखेंगे उसे क्या होगी हमारी, वो हमारी संख्या होगी परिमेय संख्या। जैसे हम कहें तो जैसे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास 1/2 कामा -1/3 कामा -5/4 है ना, कामा 10/25, ये सब हमारी संख्या कैसी संख्या है, ये सारी संख्याएं हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। बच्चों यहाँ पे हमने क्या बताया आपको, यहाँ पे बताया हमने कि परिमेय संख्या p बटे q के रूप में तो होती है, लेकिन जो p और q, ये p और q जहां से लिए जाएंगे वो किससे लिए जाएंगे, पूर्णांक से। देखिए जैसे हमारे पास बोला जाए एक क्या है, तो एक हमारे पास क्या है, पूर्णांक है, लेकिन कौन सा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, राइट। दो क्या है हमारा, तो दो हमारा क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, राइट। ठीक है, जैसे आप बोला जाए -1 कैसा पूर्णांक है, तो -1 हमारा निगेटिव पूर्णांक है ना, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक है। और 3 क्या है हमारा, 3 हमारा क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। राइट डाउन। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि जो हमारे परिमेय संख्याएं होती है किससे बनाई जाती है हमारी, वो परिमेय संख्या जो होती है हमारे पास, वो हमारे पास जो p और q नंबर लिए जाते हैं वो पूर्णांक से लिए जाते हैं। आगे समझ में, ठीक है। देखिए हमारे पास एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्या मुझे क्या बताओगे आप लोग, प्राकृतिक संख्या में क्या बताना है कि गिनती की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या हमारे पास क्या होती है, अगर हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को ऐड कर ले, या फिर जीरो से शुरू होने वाली संख्या, शून्य से शुरू होने वाली संख्या हमारी क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है ना। अगला हमारे पास है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है हमारे पास, इंटीजर क्या होता है हमारे पास, तो इंटीजर क्या होता है, जीरो माइनस माइनस, और यानी कि हमारे पास ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्या जिसमें आती है क्या कहलाता है, हमारा पूर्णांक कहलाता है। राइट डाउन। हमारे पास अगला क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है हमारे पास, जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, क्या कहलाती है, हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है, आगे समझ में डन है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। चलिए बच्चों अब हम आगे देखते हैं। देखिए हमारे पास अगला टॉपिक, हम कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। जैसे पहला पॉइंट लिखा है, सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, यानी हमारे पास जितने भी भिन्न होती है सभी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, देखिए इसका दूसरा होता है जैसे सभी पूर्णांक परिमेय सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती है। मतलब क्या हुआ कि सभी भिन्न, जैसे मान लीजिए 1/2, ये क्या है, भिन्न भी है परिमेय भी है। लेकिन मान लीजिए -1/-2, तो ये हमारी क्या है, ये परिमेय संख्या तो है लेकिन भिन्न नहीं है। ठीक है, आया समझ में। जैसे बोल दीजिए -5/4 है ना, ये हमारी क्या है, परिमेय तो है लेकिन भिन्न नहीं है। राइट डाउन। ठीक है, तो ये चीज यही क्या है कि सभी भिन्न जो होती है वो परिमेय संख्या होती है, लेकिन सभी परिमेय संख्या जो होती है भिन्न नहीं होती है। ठीक है, क्लियर। दूसरा चीज हमारे पास जीरो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं इसके, तो ये परिमेय संख्या बन जाएगी। ठीक है, अब लिखिए शून्य ना, तो अगर अच्छा हाँ यहाँ क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए शून्य धनात्मक परिमेय है ऋणात्मक परिमेय है, तो आप क्या बोलोगे, शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ठीक है, शून्य ना तो धनात्मक परिमेय संख्या है और ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है। आए समझ में। अगला पॉइंट हमारे पास, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, देखो अभी बताया गया है कि परिमेय संख्या जो बनती है कहाँ से बनती है, पूर्णांक से ही बनती है। तो ऑलरेडी जितने भी पूर्णांक होंगे सभी क्या होंगे, परिमेय होंगे। ठीक है, आगे समझ में, क्लियर। चलिए अब हम यहाँ पे कुछ चीजें समझाने जा रहे हैं, जैसे आपको समझिए। जैसे पहला चीज हमारे पास है, इसको पहले हम रेज करते हैं, और वाला रेज कर देते हैं। देखिए अगला हमारे पास टॉपिक है समतुल्यता का प्रगुण। क्या है, समतुल्यता का प्रगुण। देखिए समतुल्यता का प्रगुण क्या होता है हमारे पास, जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 3/2 हमारे पास कोई एक परिमेय संख्या है। ठीक है, बोला जाए कि इसके जैसे ही
तीन अदर समतुल्य परिमेय संख्या लिखिए। ठीक है, क्या बोला जाए कि 3/2 की 3 समतुल्य संख्याएं और लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, देखिए हम बेसिकली करते हैं क्या है, समतुल्य संख्या निकालने के लिए, समतुल्य परिमेय संख्या निकालने के लिए उसमें हम नंबर से गुणा करते हैं, यानी 1 2 3 4 5 से संख्या से गुणा करते जाएंगे। जितनी भी संख्या हमसे पूछा जाएगा उतने से हम गुणा करते चले जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समतुल्यता का प्रगुण, यानी कि हमारे पास समतुल्य संख्या है। जैसे मान लीजिए अगर हमें 3 निकालना, 3/2 लिखेंगे, इसमें गुणा कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6/4। ये हमारे पास ऐसे लिख दिया 3/2, 3 से गुणा कर दो, जब 3 से गुणा करेंगे 3 3 का 9, 9/6 आ जाएगा। अगर आप 4 से गुणा करते हैं तो 3/2 गुणे में 4 गुणे में 4, तो कितना आ जाएगा, 4 3 12/8। तो ये हमारे पास 3/2 की अगर 3 समतुल्य परिमेय संख्या पूछता है हमसे, तो क्या हो जाएंगी, 6/4 कामा 9/6 कामा 12/8। तो ये हमारे पास ये सभी संख्याएं क्या है, 3/2 के समतुल्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये संख्याएं जो हमारे पास आई हैं 6/4 9/6 12/8, ये सभी क्या है, हमारी 3/2 की समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। अभी जैसे आपके जो प्रश्नावली आएगी 1.1 में इन सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन में दिए जाएंगे। ठीक है, तो उसको हम टैकल करेंगे। अगला हमारे पास है प्रगुण जो है वो है सरलतम रूप, सरलतम रूप का प्रगुण। ठीक है, सरलतम रूप का प्रगुण। देखिए सरलतम रूप का प्रगुण क्या होता है, हमारे पास संख्या दे दी जाएगी। ठीक है, हमारे पास संख्याएं दे दी जाएंगी, उसको कहेगा सरल, उसे सबसे सरल रूप में लिखिए। ठीक है, सरलतम रूप में बदलना हमें, जैसे बोल दीजिए 18/24 लिख दिया गया है, बोला जाए इसको सरलतम रूप में बदलिए। ठीक है, मतलब इसको सबसे छोटे रूप में लाइए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, देखिए 18/24 लिखो। अब देखिए इसके सरलतम रूप बदलने के हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट टेबल पढ़ के काट दीजिए, है ना, या फिर आप 18 और 24 का क्या ले लीजिए, मासा निकाल लीजिए। ठीक है, 18 और 24 का जब मासा निकालेंगे तो जो संख्या मासा आए उसी से भाग कर दीजिए, हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम 18 और 24 की जगह अगर 18 और 24 का मासा निकालेंगे, 18 24 का मासा, तो कितना आएगा मासा, तो 18 24 का मासा जो आएगा वो 6 आएगा। ठीक है, कैसे मासा निकालते हैं आप जानते हैं, ऐसे 18 का भाग करेंगे 24 में, 18 का नाम 18, भाग करो कितना, घटाओगे कितना आएगा 6, 6 का भाग करोगे 18 में, 6 18, तो मासा कितना आ जाएगा हमारे पास 6। तो 6 से भाग कर देंगे इसमें, तो 6 18 चौको 24, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3/4, 3/4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सरलतम रूप हो जाएगा। राइट, अब इसे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे बोल दिया जाए 21/42 21 मान लीजिए हम ले लेते हैं 63। ठीक है, अब 21/63 ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, 21 व 63 का मासा निकालेंगे। ठीक है, 21 व 63 का क्या निकालेंगे, मासा। तो जब मासा निकालोगे तो मासा कितना है, 21 63 का मासा हमारे पास कितना आएगा, यानी कि हमें 21 का भाग करना किसमें, 63 में, 21 3 का 63, तो कितनी बार गया, 3 बार, यानी कितना है 21 से। अगर 21 से भाग करोगे 21/83 में, 63 में, तो 21 से कम 21, 21 3 का 63, कितना हो जाएगा, 1/3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है सरलतम रूप में बदलना। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, ऐसे बोल दिया जाए, और क्वेश्चन देखिए जैसे बोल दिया जाए 27/108। ठीक है, क्या दे दिया, 27/108, बोला जाए इसको सरलतम रूप में चेंज कीजिए। तो कैसे बदलेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 27 और 108 का, 27 व 108 क्या ले लेंगे, मासा। ना 27 108 का मासा निकालेंगे तो देखो कैसे निकालता है, 27 बराबर और 108 बराबर, है ना, तो 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, त्रिक का देखिए 27 गुणनखंड करेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 आ जाएगा। 108 करेंगे तो 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 3, 2 दूना 4, 4 3 12 36 त्रिक 108। देखिए 3 इसमें मिल रहा है, 3 ये है, 3 हो गया, गुणे में ये 3 है, ये 3 है, ये 3 हो गया, ये 3 मिल रहा है। तो मासा कैसे निकाल दीजिए, जो तीनों मिलता है, दोनों मिलता है ना, 2 3 त्रिक का 9 त्रिक 27,
कितना आ जाएगा हमारे साथ 27 आ जाएगा। ठीक है, तो 27 से भाग करो, 27 से कम 27, 27 चौको 108, तो क्या आ जाएगा सर 1/4 हमारा आ जाएगा सर। ऐसे भी काट सकते हैं, अदरवाइज आप लोग ऐसे भी काट सकते हैं, 27/108 लिखिए, है ना। अब देखिए सबसे पहले 2 का नियम लगाते हैं हम, विभाजता का नियम पढ़े होंगे आप लोग 5-6 में। विभाजता का नियम नहीं पढ़े तो आगे आएगा हमारे पास चैप्टर लासा मासा, उसमें पढ़ाएंगे, है ना। देखिए डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, विभाजता का नियम क्या कहता है हमारे पास, सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 का नियम हमारे पास क्या कहता है, 2 का नियम ये कहता है कि हमारे पास इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होने चाहिए, तब हम संख्या को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास 8 है, ये तो डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 7 है, ये डिविजिबल 2 से नहीं होगा, इसलिए हम इसमें 2 का रूल नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, हम रूल लगाएंगे 3 का। तो 3 का रूल क्या कहता है, 3 का रूल हमारे पास ये कहता है, 3 का नियम ये कहता है कि संख्याओं को दोनों को जोड़ लो, जितनी संख्या है सबको जोड़ लो। जोड़ोगे तो 7 2 कितना हो जाएगा 9, 9 को 3 से डिवाइड करो कट जाएगा, 8 1 9, 9 को 3 से डिवाइड करो कट जाएगा, तो इसमें हम 3 से काट सकते हैं। तो काटोगे तो 3 9 27, 3 3 का 9, 1 बड़ा 3 6 18, 9 1 कम 9 चौको 36, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो इस प्रकार भी आप सरलतम रूप में बदल सकते हैं। तो जैसे भी आपको सरल लगे उस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है हमको, है ना। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम इसके आगे की, अब हम आगे इसकी चलते हैं प्रश्नावली में हम अपने, ना। तो आप लोग यहाँ तक इसको राइट डाउन कर लीजिए। चलिए अभ्यास 1 का हम देखते हैं। अब देखिए हमारे पास ये बुक है, तो आप लोगों के पास अगर ये बुक चल रही है आपके विद्यालय में, आपके जिस विद्यालय में जो भी हमारे पास बच्चे हैं, तो आप इसी बुक का हम पूरा एनालिसिस कराएंगे इस चैप्टर में। जितने भी हमारे पास ये किताब है पूरी, इस पूरे किताब को हम पूरी प्लेलिस्ट के साथ, पूरी वीडियोज के साथ हम आपको पूरी क्लास के साथ पूरा कवर कराएंगे इस क्लास को। तो आप लोग चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये क्लास, ये जो हमारे पास सीरीज चलने वाली, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है आप लोगों के लिए, है ना। तो आप लोग अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, क्लास को करेंगे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर एक है। ठीक है, हमारे पास लिखा हुआ -7, कामा 11, कामा 27, कामा -45, कामा 71। ये हमारे पास लिखा, कह रहा है इसको कैसे, इससे परिमेय संख्या के रूप में जिसका हर एक है। कुछ नहीं करना है, इसका आंसर जब हम लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, तो क्या करेंगे इसमें हम सभी में 1 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास है इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, 1 से सभी हर में सिर्फ 1 से भाग कर देना है, हमारे पास इसी का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा, कह रहा है -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है। ठीक है, दूसरा लिखा है -4/5 को हमें प्रदर्शित करना है। का नंबर कह रहा है कि ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त की जिसका अंश है 8। हमें अंश को क्या बनाना है 8 बनाना है ना। ख नंबर दिया गया है जिसका अंश है -16। ग नंबर दिया गया है, कह रहा जिसका 20। घ नंबर में दिया गया है -24। ठीक है, देखिए -4/5 है, हमें अंश को क्या बनाना है, हमें 8 बनाना है। ठीक है, यानी किससे गुणा करना पड़ेगा -2 से, क्योंकि माइनस माइनस चिन्ह क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो अगर -2 से ऊपर गुणा करेंगे तो -2 से हमें नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस माइनस चिन्ह प्लस हो जाएगा, 5 दूनी -10 हो जाएगा। तो हमारे पास ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला हमारे पास जो दिया -16 तो -4/5 लिखोगे, गुणा करना है, किस संख्या से गुणा कर देंगे हमारे पास क्या आ जाए 16 आ जाए, तो 4 से गुणा करना पड़ेगा और प्लस माइनस चिन्ह माइनस हो जाएगा, बटे में 4, 4 चौक 16 माइनस का बटे में 20 हो जाएगा। ये हमारे से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट। अगला हमारे पास इसको 20 बनाना है, तो -4/5 गुणे में 5 यहाँ भी करना पड़ेगा, जितना गुणा करेंगे ऊपर उतना गुणा करेंगे नीचे। अब देखिए हमें यहाँ पे प्लस बनाना है 5, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा और 5 5 25 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सभी लोग करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना है। ठीक है, सभी लोग इस क्वेश्चन का हमें -24 बनाना है आप लोगों को। इसका आंसर आप लोग कमेंट में नीचे, आप लोगों के इस लेक्चर के नीचे कमेंट का ऑप्शन आएगा, उसमें आपको इसका आंसर देना है। और हमें ये भी बताना है कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है। आगे के क्वेश्चन जो है हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।